अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। हाँ तो जी, आज मैंने अपने किचन में ज़बरदस्त देखें जी रेशेदार और बेहतरीन मैंने चमकदार हलीम तैयार किया है। हाँ जी, बेहतरीन हलीम की बेहतरीन रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तेज़ तरीन, आसान तरीन। तो आइए मेरे साथ शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले हम जो है हलीम के लिए जो सामान लेंगे उसके लिए हम दालें, चावल, दलिया वगैरह लेंगे। तो ये मैंने एक प्याली का हिसाब रखा है, जितनी भी मेजरमेंट है मैं इस प्याली के हिसाब से करूँगी। तो अब मैं लूँगी सबसे पहले एक प्याली चावल, एक प्याली मैं लूँगी माश की दाल, और एक प्याली हम लेंगे मसूर की दाल, एक प्याली लेंगे हम मूंग की दाल, और यहाँ पर गंदुम का दलिया है। ये मोटी गंदुम है जिसको हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इन तमाम दालों को, चावल और इनको हम अच्छी तरह से साफ करके कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले भिगोएंगे। यहाँ पर 2 बड़े साइज के प्याज हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर मैं हलीम के लिए मिसाला बनाऊंगी। 1 चम्मच जो है वो जीरा है, 4 से 5 अदद जो है वो छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद बादियान का फूल, दालचीनी का 1 बड़ा सा टुकड़ा, और 1 चम्मच भर के जो है वो काली मिर्चें हैं, 8 से 10 अदद लौंग हैं, और ये आधा चम्मच राई है, और इसके साथ ही ये 3 अदद सूखी लाल मिर्चें हैं। इन सबको हम बहुत ही अच्छे तरीके से फाइन पाउडर बना लेंगे। और अब मैं हलीम में डालने के लिए जो है मिसाला वो मैं डालने लगी हूँ, जो हम गोश्त में डालेंगे। 1 चम्मच भर के इसमें मैं नमक डालूंगी, नमक हस्बे जायका होगा, और 1 चम्मच भर के ही इसमें मैं हल्दी का पाउडर डालूंगी, और तकरीबन 2 चम्मच भर के इसमें मैंने लाल सुर्ख मिर्च का जो है वो पाउडर मिलाना है, और 2 चम्मच भर के जो है वो धनिया पाउडर है। इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया, ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो अब मैं इसमें गोश्त डालने लगी हूँ। गोश्त मेरे पास बीफ है तकरीबन 1.5 किलो, और हलीम तकरीबन हम 2 किलो के करीब बना रहे हैं। तो गोश्त मैंने डाल दिया ऑयल में। गोश्त को मैंने इस तरह से चौकोर बोटी ली है ताकि इसके रेशे बनने में बहुत आसानी हो जाए। अब हाई फ्लेम पे हम गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पे भूनते हुए मैं इसमें 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। इसके साथ हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। लहसुन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको पीस लिया। अब मैं इसमें 3 चम्मच मसाला डालूंगी जो लहसुन और का हमने बनाया था। अब मैं इसमें 2 चम्मच भर के मसाला डालूंगी। हल्दी और मिर्चें और धनिया का पाउडर जो मैंने मिक्स किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो लीजिए, 1 चम्मच मैंने पहले डाल दिया। इसके साथ हम भून लेंगे इसको। और 2 चम्मच भर के ही इसमें मैं अब मसाला डालूंगी, जो कि मैंने साबुत मसाले आपके सामने पीसे हैं। लीजिए, ऑयल सेपरेट होने तक इनको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 किलो पानी डालकर और बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर लगा दूंगी। 40 मिनट के लिए हम इसे प्रेशर लगाएंगे। 40 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा दिया गोश्त को। यहाँ पर मैंने दूसरा कुकर ले लिया और इसमें मैं अब दालें, चावल और दलिया जो हमने भिगोया था वो डालने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल, दलिया और चावल सब कुछ धोकर मिक्स करके हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसे भी प्रेशर लगा देंगे सिर्फ 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारा 40 मिनट के बाद गोश्त बिल्कुल गल चुका है, और ये देखिए इस तरह से। अब हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे और गोश्त को बाहर निकाल लेंगे। गोश्त को मैं बाहर निकाल रही हूँ, और पानी को हम खुश्क कर लेंगे। ज्यादा खुश्क नहीं करना हमने। गोश्त का बचा हुआ पानी हमने इसमें डाल लिया है। अब हमारी दालें भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, वो भी मैं अब इसी में डाल दूंगी। तो ये लीजिए जी, अब हम सारी तकरीबन जो दालें हैं वो इसमें पलट देंगे। दालें मैंने मिक्स कर दी हैं। अब मैं फ्लेम को हाई करूंगी, और ये देखें
इस तरह की आप कोई मधानी, कोई घोटना, इस तरह की कोई चीज़ ले लें और उसके साथ इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं हमें इसे घोटते हुए बहुत अच्छे तरीके से। अब हम मधानी का काम ख़त्म कर देंगे। आपके पास घोटना है तो आप घोटना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें गोश्त डालने लगी हूँ। गोश्त के मैंने मोटे शेड किए हैं क्योंकि इसमें मैं हैंड ब्लेंडर चलाऊंगी। तो ब्लेंडर की मदद से मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल मिक्स कर लूँगी एक जान। बिला तकल्लुफ़ आप इसको चलाएं, इसके चलाने से कुछ भी नहीं होता। ले जी 3 से 4 मिनट तक मैंने इसमें हैंड ब्लेंडर को चलाया। माशाल्लाह हमारा हलीम बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 2 चम्मच मसाला डालूंगी। जी हाँ, ये वही मसाला है जो हमने घर का मसाला बनाया था। और इसको मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से देखिए दानेदार हमारा कितना ज़बरदस्त रेशेदार हलीम तैयार हुआ है और झटपट रेसिपी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और अब इसे मैं बाहर निकाल लूँगी, यानी कि चूल्हे से उतार लूँगी और इसके लिए अब मैं तड़का तैयार करने लगी हूँ। तो हम तड़का लगाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। ऑयल लगा देंगे हम इस पर। तली हुई प्याज डालेंगे, धनिया लगाएंगे, पुदीना भी डालेंगे और फिर नींबू। चटपटा हलीम, रेशेदार, बेहतरीन। तो जी जनाब, कैसी लगी आज की आपको रेसिपी? हमने कितनी मज़ेदार, झटपट, जल्दी में बेहतरीन हलीम तैयार किया, बहुत कम मिसालों से और रेशेदार बेहतरीन हलीम। ये एक बेहतरीन हलीम की जो है रेसिपी है। इस तरह से आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। खाने में बेइंतहा टेस्टी और लाजवाब, चंद मिसालों से और थोड़ी सी मेहनत से बेहतरीन हलीम तैयार है। यकीन करें, इसका इतना शानदार रेशा और इतना ये बेहतरीन हलीम है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो आपने देखी, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।